हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, हमने रीजनिंग का पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हमारा शुरू हुआ था और हमने बताया भी था कि किस तरह से याद करेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए थे हमने। तो दोस्तों, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो देखिए, पहला जो टाइप्स हमारा होगा, पहले देखेंगे अपोजिट वर्ड निकालेंगे। अपोजिट, जो अपोजिट होगा, अपोजिट लेटर के बारे में समझेंगे। कहने का मतलब ये, अब अपोजिट लेटर किस तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा था कल पहले वाले क्लास में ABCD M तक लिखा, उसके बाद दूसरा जो कॉलम शुरू हुआ था हमारा क्या था, N से शुरू हुआ था। उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले A B C D E F G H I J K L M, ये था, ये अपोजिट। अभी यहाँ से शुरू करेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये जितने भी लेटर दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्योंकि याद करने में भी प्रॉब्लम होगा। कैसे इसको हम याद करेंगे? याद होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे उसको। सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी इजी होगा। तो देखिए, सबका कोड तो याद ही हो गया होगा। एक C है, C का अपोजिट क्या है, X है। C का अपोजिट क्या है, X है। उसको समझते हैं। C का कोड कितना होता है, 3 होता है। X का कोड कितना होता है, 24 होता है। ये दोनों कोड लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद हमारा 27 आता है तो समझ लीजिए ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप देखेंगे, सभी लेटरों को देखेंगे, अगर आप प्लस करेंगे तो ये क्या होंगे, सबका योग क्या आएगा, 27 आएगा। एक बार इसको देख लेते हैं, I और R को। I का कोड कितना होता है, 9, और R है, R का कोड कितना होता है, 18। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 27 आएगा। तो ये देखिए, अपोजिट होने का ये क्या है, एक क्वालिटी समझ लीजिए। ये इन सभी दोनों का जो योग होगा वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। एक और नंबर को देख लेते हैं, लास्ट जो M और N है। तो M का कोड कितना होता है, 13, और N का कोड कितना होता है, 14। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 3 7 और 1 1 2। ये अपोजिट होने का ये क्या है, एक प्रतिबंध है। क्या होना चाहिए, उन दोनों का योग 27 होना चाहिए। अब समझते हैं, अगर मान लीजिए कोई लेटर पूछ दे, ये तो हमारा क्या था, अपोजिट होने का एक प्रतिबंध था। अब देखिए, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगर पूछ दे F का अपोजिट क्या होगा, F का अपोजिट क्या होगा, F का अपोजिट नहीं पता। क्या नहीं पता? पहला हमारा प्रतिबंध क्या होना चाहिए, उन अपोजिट वर्डों लेटरों का जो योग होगा वो 27 होगा। अब दूसरे टाइप को देख लेते हैं। अगर हमारा पूछ दे किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर, हमको नहीं याद है, क्योंकि ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप बस सबका प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं, जो उनका प्लेस का नंबर है, प्लेस नंबर, अगर आप उसको याद कर लेते हैं, आपको कोई कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये बता दिया जाएगा, आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, F का अपोजिट पूछा जाए तो हमको ये पता है कि F का कोड कितना होता है, 6 होता है। और हमने बोला कि वही लेटर अपोजिट होंगे जिनका योग 27 होगा। इसका मतलब हम 27 में से 6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हम जानते हैं, 2 लेटरों का अपोजिट होने का प्रतिबंध कितना है, 27। अगर हम 27 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। हम जानते हैं 21 किसका होता है, U का। तो इस तरह से हम F का अपोजिट क्या कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, और इसका अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट होता है U। और भी एक देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं।
दूसरा क्या है, अगर m का अपोजिट पूछा जाए, क्योंकि हमको पता है m का अपोजिट n होता है, m का अपोजिट हमारे, अब m का कोड कितना होता है 13 होता है। अगर हम 13 को क्या करते हैं 27 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा, और हमको पता है 14 किसका कोड होता है, n का। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, m का अपोजिट निकाल लिया। तो इस तरह से हमने सॉल्व करिए। आप देखिए इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछ सकता है अपोजिट क्रम में। तो ये थे हमारे अपोजिट लेटर, और कैसे निकालेंगे किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी टाइप्स के क्वेश्चन बताए जाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि कल, आज और कल में जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ख़त्म कर दिया जाए। तो देखिए टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1, टाइप फर्स्ट है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, गैलेक्सी का कोड दिया हुआ है LQFCD। पहला टाइप का क्या है, GLAXY। गैलेक्सी का कोड दिया हुआ है LQFCD। दूसरा देख लेते हैं। देखिए इसको आप समझ लेते हैं। सबसे पहले कोड लिखेंगे 7, L है, क्या है, L है, तो L का कोड होता है 12, और 1 24 25। इसका भी कोड लिख लेते हैं 12 17 6 3 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले कोड को देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। देखिए 7 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अगर हम 12 में प्लस 5 करते हैं तो 17 मिलेगा। अगर हम 1 में प्लस करते हैं 5, तो इसी तरह सभी में क्या होगा, 5 प्लस होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका ये है, बोल रहा है ऑर्बिट का बताइए, ऑर्बिट का कोड बताइए। तो ऑर्बिट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे इसका 15 18 2 9 20, और सभी में 5 प्लस कर देंगे, सभी में 5 प्लस कर देंगे। जो भी मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये 20 होगा, ये 23 होगा, ये 7, ये 14 और ये 25। 20 पे हमारा क्या आता है, T आता है। 23 पे हमारा आता है W, 7 पे G आता है, और 14 पर N आता है, 25 पर Y आता है। ये आपका आंसर होगा TWGNY। क्या होगा, TWGNY इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2 के तरफ। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ लेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन देखिए, लॉस का कोड दिया हुआ है MQVI। लॉस का कोड दिया हुआ है, किसका, लॉस का, LOSE। ये लॉस का कोड दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। कोड इसका क्या होगा, 12 15 19 5। इसका 13 17 22 9। यही कोड लिखेंगे सबसे पहले। अब देखेंगे क्या है, इसका देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, +1, इसमें क्या किया गया है, +2, इसमें क्या किया गया है, +3, मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गेन का बताइए क्या होगा, गेन का। तो GAIN। तो गेन का कोड क्या होगा, इसका 7 1 9 और 14। हमको पता है 1 2 3 4 प्लस करेंगे, 1 2 3 4 प्लस करेंगे, वो हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 3 12 18, और 8 का क्या होता है कोड, H होता है। 3 का कोड कितना होता है, C होता है, L और R। तो HCLR क्या होगा, कोड होगा, क्या होगा, HLCR कोड होगा इसका। ये आपका आंसर होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। देखिए टाइप 3 भी बहुत इजी है। जो टाइप 3 है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्ट्राइक का दिया हुआ है, स्ट्राइक
STRIKE, स्ट्राइक है। और इसका दिया YYVLMF। तो सबसे पहले कोड लिखेंगे 19 20 18 9 11 5 25 25 22 12 13 6। तो ये कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है 19 में, इसमें देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 19 में कितना प्लस किया जाए, +6 होगा। फिर देखेंगे 20 में कितना प्लस किया गया है, +5 होगा। 18 में कितना प्लस किया गया है, 4। इसी तरह देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। और इसमें भी क्या हो रहा है, +2। और इसमें क्या हो रहा है, +1। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, 6 से डिक्रीज होते आ रहा है। 6 5 4 3 2 1 को प्लस किया जा रहा है। तो हमको कोड मिल गया, ये हमको फाइंड आउट करना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर क्या पूछ रहा है, इसका आंसर ये पूछ रहा है गार्डियन का बताइए। तो गार्डियन का क्या करेंगे, GARDEN, गार्डियन का कोड बताइए। तो सबसे पहले कोड लिखेंगे 7 1 18 4 5 14। तो हम क्या करेंगे 6 5 4 3 2 1, सभी को प्लस करेंगे। 6 7 13 6 22 7 7 और यहाँ पर क्या होगा 15। अब देखिए 13 पे क्या होता है, M होता है, 6 मतलब F, 22 मतलब V, 7 मतलब G और यहाँ पर O। तो MFVGGO ये आपका आंसर होगा, MFVGGO। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बस इतने टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब तीसरा हो गया, चौथे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा टाइप देखिए, चौथे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा टाइप क्या है, क्लेम। सेम वही सब चीज़ है और कुछ है नहीं, तो इसको मैं दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। क्लेम, तो क्लेम का कोड दिया हुआ है, कोडित लेटर दिया है EPGQW। तो देखिए, तो ये आपके लिए है क्योंकि सेम वही चीज़ है और कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेबल का कोड क्या दिया, टेबल का दिया हुआ है क्या, UDGSN। तो टाइप, ये 5वां क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। टेबल TABLE, टेबल का कोड दिया हुआ है कितना, कोड में लिखा हुआ है क्या, UDGSN। तो इसका आपको बताना होगा, इसका आपको बताना होगा। तो अगर इसका इतना कोड हो रहा है तो क्या होगा, फाइट का कोड बताइए, FIGHT क्या होगा। तो इसका क्या होगा, फाइट का, इसका चेयर का पूछ रहा है, तो चेयर का क्या होगा, CHAIR, इसका क्या होगा। देखिए कुछ है नहीं अभी, ये आपके लिए है, आप इसको कर लीजिएगा। 5वीं की तरफ बढ़ते हैं। 21 2, ये कितना है, L है, तो 12 5, 21 4 7 19 और 14। कुछ है नहीं, +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है और इसमें +7 है और इसमें 9 है। तो देखें तो प्राइम नंबर का क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो इसी तरह हम चेयर का भी देख लेंगे, CHAIR। तो चेयर का कोड क्या होगा, C का 3, H का 8, A का 1 9 18। तो प्राइम नंबर 1 1 3 5 7 9 को प्लस करेंगे
16, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 18, 9 कितना होगा 9 8 70 मतलब प्लस 1 या जेड क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। तो देखिए 4 पे क्या आता है डी, इसका के, एफ और पी और ए, डी के एफ पी ए क्या होगा इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे, देखिए जितने हमने बताया 1 से 5 तक ये सभी एक ही तरह के क्वेश्चन है। किसी में प्राइम नंबर को ऐड किया गया है और किसी में जोड़ा गया है, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं, छठवें टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा जो भी कोड होंगे उसमें मल्टीप्लाई होंगे। तो पांचवा हो गया, छठवें टाइप को देखते हैं। छठवें टाइप का क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी का दिया हुआ है कोड के रूप में बी डी एफ एच एफ एच। ये हमारे प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है एच जी एफ ई का कोड बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4, 2 4 5 और ये क्या होगा 8। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, कुछ है नहीं, ये 6 होगा, क्या है 6, एफ का 6 होता है। और क्या है यहाँ पर देखिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिया है, इसका पूछ रहा है तो क्या होगा। एच का कोड होता है 8, जी का कोड होता है 7, एफ का कोड कितना होता है 6 और ई का कोड कितना होता है 5। तो हम क्या करेंगे, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर। 8 2 जा 16, 8 2 7 जा 14, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अब देखिए 16 पे हमारा क्या आता है P, 14 पे हमारा N आता है L और 16 पे 10 है ना, 10 का मतलब क्या होता है J। तो PNL J क्या है PNL J। ये टाइप छठवां था, काफ़ी इजी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए अब बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ। सातवें टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। सातवें टाइप का क्वेश्चन क्या है, फिलो, क्या है फिलो, FILO, क्या है FILO और BCDE कोड में दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या XURO का कोड पूछ रहा है, क्या है XURO का कोड पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या कोड है, क्या पैटर्न है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। ऐप का कितना होता है 6 9 12 15 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले कैसे पकड़ेंगे, क्या होगा कि हमको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे गुड़ा हो रहा है कि भाग हो रहा है। देखिए गुड़ा होगा तो कन्फर्म है कि अगला जो कोड में लिखा होगा, गुड़ा होने का मतलब अगला जो होगा वो क्या होगा, पहले वाले की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या है, कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, भाग किया गया, क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहले वाले में देखें इसमें कितने का डिवाइड किया गया है कि 2 मिल गया है। इसका मतलब 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा मतलब 2 जो मिल रहा है यहाँ पर, 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसमें 3 का सभी में क्या किया गया है, 3 का डिवाइड किया गया है। तो बस हम इसमें भी वही करेंगे, क्या है XURO। तो X का कोड होता है 24, U का 21, 18 15। सभी में 3 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 3 का करेंगे सभी में, तो कितना मिलेगा 3 8 जा 24, 8 टाइम्स में गया, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15
अब देखिए सबका कोड लिखेंगे, 8 का मतलब H, 7 का मतलब G, F होगा यहाँ पर E होगा। तो ये क्या होंगे, कोड होंगे H G F E, H G F E, ये क्या होंगे, कोड होंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 8 की तरफ। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा अपोजिट बेस्ड पे क्वेश्चन होगा, एक दो ही क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्रोमेटिक का दिया हुआ कोड इसमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। इसका 3 है, 8 है, 18 है, 15, 13, 1, 29, 3, ये कोड लिखेंगे। इसका 24 होगा, इसका 19, 9, 12, 14, 26 और यहाँ 7 और यहाँ 8 और यहाँ 24। तो हमने क्या बताया, इन सभी का देखिए योग कितना आएगा, 27 आएगा। अगर सभी को हम जोड़ते हैं एक दूसरे में, इसका योग कितना आएगा, 27 आएगा। अगर देखें 3 और 24 को ऐड करें तो 27 आएगा। यहाँ पे 3 और 24 को ऐड करें 27 आएगा। यहाँ पर 13 और 14 को प्लस करें 27 आएगा। तो हमको पता चल गया कि एक दूसरे के अपोजिट लेटर को ही कोडित किया गया है। उसका अपोजिट क्या है, X है, H का अपोजिट क्या है, S है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरेशन का कोड क्या होगा। जनरेशन का कोड GENRATION। जनरेशन का कोड क्या होगा, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, 7 कोड इसका लिखेंगे। 7, 5, 14, 5, 18, 1, 20, 9, 15, 14। और सभी को हमने क्या बताया, अगर हमको अगर किसी लेटर का कोड पूछता है कि अपोजिट उसका क्या होगा, तो 27 में से हम उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 27 में से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे बारी बारी से। तो 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 20। अगर 27 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 22 मिलेगा। फिर 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अगर हम फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। कितना मिलेगा, 22। अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 मिलेगा। फिर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 मिलेगा। 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 मिलेगा। अब देखिए इसका कोड कितना होता है, किसका कोड है, ये T का कोड है, ये V का कोड है, ये M का कोड है, और ये V का कोड है, ये I का कोड है, और ये Z का, और ये G का, और ये R का, और ये L का, और ये M का। तो T V M V I Z G R L M, ये क्या होंगे, इसके कोड होंगे। देखिए काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं टाइप 9 के तरफ। जो 9वां टाइप का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। टाइप 9 की तरफ आते हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डॉग का दिया हुआ है कोड, DOG, डॉग। डॉग को अगर हम क्या लिखते हैं, डॉग का दिया है BCMN। क्या है, BCMNMNEF, ये कोड है। डॉग का कोड इस तरह से दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 3 लेटर हैं और इसमें 6 लेटर हैं, तो कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या इसमें उसमें सभी पदों में गूढ़ा होगा तभी नहीं इतना आएगा, कैसे कैसे आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर देखें तो सबसे पहले कोड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। अगर सभी को 2-2 करके बांट दिए जाएं तो देखा जाए तो इससे संबंधित है, इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। अगर डी को हम इस तरह लिख देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग में लिखते हैं, DOG, डी को इस तरह से हम लिख देते हैं। क्या,
बी सी। एम को भी ऐसे लिख देते हैं एम एन, और जी को भी इस तरह से लिख देते हैं क्या, ई और एफ। तो डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। अगर हम 4 में से 2 घटाएं तो कितना मिलेगा, बी। अगर 1 घटाएं तो 3 मिलेगा। इसका कोड कितना होता है, 15। तो 15 में से अगर हम 2 घटाएं तो कितना होता है, एम का कोड कितना होता है, 13। तो हमारा 13 मिलेगा। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 14 मिलेगा। इसी तरह देखें, जी का कोड 7 होता है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा, ई एफ। हाँ, तो 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा 7 है, यहाँ कितना मिलेगा, 5 इसका होता है। अगर -1 करें तो 6 इसका होता है। इस तरह से कोड किया गया है। हमने पकड़ लिया कैसा किस तरह का पैटर्न है, मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है इसमें, इसी में पूछ रहा है क्वेश्चन, इसी का ही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कैट का कोड क्या होगा। कैट का कोड क्या होगा, देखिए कैट का कोड क्या होगा, सेम वही पैटर्न होगा। क्या किया गया, एक बार 2 जोड़ा, एक बार दोनों में 2 घटाया गया है, एक बार 2 एक बार 1। अगर हम सी का कोड लिखते हैं 3, इसका कोड लिखते हैं 1, इसका कोड लिखते हैं 20। अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से तो 1 मिलेगा। तो 1 का मतलब कितना, ए होगा। अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, बी। अगर हम इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट करने में कितना मिलेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा, वाई क्या होगा, वाई होगा। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं जेड मिलेगा। फिर इसी तरह इसको भी देखते हैं, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 मिलेगा, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, 19 मिलेगा। तो 18 पे क्या होता है, आर होता है, और यहाँ पर एस होता है। तो ये हमारा कोड होगा, क्या होगा, ए बी वाई जेड आर एस, ये इसका कोड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इजी है। आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप 10 की तरफ। टाइप 10 की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गार्डन, ये टाइप 10 है, GARDEN। गार्डन का कोड क्या दिया हुआ है, HVS। क्या है, HVS। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए होंगे, इनके 2 गुने लेटर आएंगे, क्योंकि 2 या 3 ऐसे ही 2 गुने 3 गुने 4 गुने इस तरह के लेटर आएंगे, लेकिन 2 गुने ही आएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा। अगर देखें, इससे ये संबंधित है H से, और इससे भी संबंधित है, इससे एच संबंधित है। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ लिख देते हैं, H को यहाँ पर लिख देते हैं, V को यहाँ पर लिख देते हैं, S को यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमको कोड फाइंड आउट करना है। G का कोड कितना होता है 7, और A का कोड कितना होता है 1, और H का कोड कितना होता है 8। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, 7 + 1। अगर हम 7 को प्लस करें क्या मिलेगा हमारा, H मिलेगा। 7 + 1 8 मिलेगा। इसी तरह R का 18 और D का 4, यहाँ कितना हो जाएगा 22, प्लस किया गया तो 22 मिला। और E का कोड होता है 5, N का कोड होता है 14, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 19। तो हमको पता चल गया कि 2 लेटरों का कोड हम जोड़ेंगे तो हमारा जो कोड होगा वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इसी का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ब्राइट का बताइए। क्या, ब्राइट का कोड क्या होगा, BRIGHT। तो देखिए 2 पकड़ेंगे ऐसे, इसका 2 होता है, इसका 18 होता है, इसका 9 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, 20 होता है। तो देखिए इन दोनों को अगर प्लस करें 18 टू कितना मिलेगा 20, तो 20 का मतलब T। 9 7 कितना होता है, 9 7 16 होता है। अगर इन दोनों को प्लस करें 16 मिलेगा, 16 का मतलब P मिलेगा। ये 28 है तो यहाँ पे 6 तो होगा ही। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना मिलेगा 2 मिलेगा। 2 पे हमारा क्या होता है B। तो TPB क्या होगा, कोड होगा इसका। अब आते हैं टाइप
11 की तरफ 11 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए हैं और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है टाइप हमारा, क्या है ये 10 था, 11 टाइप की तरफ बढ़ते हैं। 11 टाइप के क्वेश्चन को समझें। क्या दिया हुआ है, अगर क्या हो लॉजिक, लॉजिक का कोड दिया हो कितना, BHF, क्या है लॉजिक, LOGIC, क्या है लॉजिक का कोड क्या है BHFN, BHFNK। तो लॉजिक का कोड सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो देखिए ये जो कोड होते हैं, हमने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया तो हमने क्या देखा, जो पहला लेटर था तो दूसरे वाले जो भी कोड लिखा हुआ था उसका पहले लेटर में लोग संबंध निकालते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अंतिम अक्षर से हम कोड फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब ये, हमने जितने भी कोड बताया ऐसे करके बताया, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में, पांचवें का पांचवें पद में। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब जो क्वेश्चन होगा पहले का लास्ट से होगा। क्या होगा, पहले का लास्ट से ऐसे करके होगा। ठीक, तो हम देखेंगे सबसे पहले कोड लिख लेंगे इसका। L का 12 होता है, O का 15, 7, 9, 3, 2, 8, 6, 14, 11, ये कोड होते हैं। इनमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर देखें थोड़ा सा इसमें 12 और 11, मतलब एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 15 में कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। इसमें भी 1 कम हो रहा है, 1 कम, मतलब -1 होते जा रहा है। हमें इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो हमको क्या होगा, अंतिम वाले पद से हमको पता करना होगा, अंतिम वाले लेटर से। देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने कोड तो फाइंड आउट कर लिया, माइनस सब में क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्लर्क का बताइए, क्लर्क का कोड क्या होगा, CLERK। तो सबसे पहले कोड लिखेंगे, हमको पता है क्या है, इसका 3 होता है, इसका 12 होता है, इसका 5 होता है, इसका कितना होता है 18, इसका 11। तो जो भी कोड लिखेंगे, जो भी मिलेगा घटाने के बाद जो भी मिलेगा उसको हम उल्टा कर देंगे। तो माइनस, सभी में माइनस किया गया 1, तो सब में माइनस कर देते हैं 1, 2, 11, यहाँ 4, यहाँ कितना होगा 17, यहाँ 10 होगा। तो कोड क्या मिलेगा, 2 पे क्या होता है B, यहाँ K, यहाँ पर D और यहाँ Q, यहाँ J। हम बस इसको हम अपोजिट कर देंगे, J Q D K B, ये क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे, J Q B D K B, कौन सा क्वेश्चन था, J D Q J, सही है। चलिए अब आते हैं टाइप 12 की तरफ। 12 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी काफ़ी इजी है, ये लगभग 2 और क्वेश्चन बताए जाएंगे और ये क्या होगा, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। जितने टाइप बताए जाएंगे, 2 क्वेश्चन के बताने के बाद आपका क्लास आपका एंड हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सभी कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास, सभी लोगों के पास, फेसबुक पे हर जगह आप लोग क्या करिए, शेयर करिए। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। अरूल दिया हुआ है, ARUL, इसका दिया हुआ है कोड, क्या दिया हुआ है 52, क्या दिया हुआ है 52, और पूछ रहा है बीना का बताइए, बीना का बताइए। तो सबसे पहले 1, 18, 21, 12, हम सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा कितना मिलेगा, 52 मिल रहा है। देख लेते हैं, 2 1 3, 3 8 11 और 12,
कोड 2, फिर देखेंगे 1 3 4 कैरी 1 552 मिल जा रहा है, तो हमको पता चल गया। अब बिना का कोड लिखेंगे 2 9 14 1 और सभी को प्लस कर देंगे। अब देखिए 9 2 11 12 और 12 14 कितना हो जाएगा 26। इसका कोड कितना हो जाएगा 26। इस तरह से हम कोड इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का है, बहुत ही अच्छा है। और हम 13 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। क्या है लैक, LAC के लैक का कोड क्या दिया हुआ है 396 दिया हुआ है। और पूछ रहा है बैक का बताइए, BAC के बैक का कोड बताइए क्या होगा। तो बैक का कोड क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 12 मतलब 12 को लिखेंगे और 1 और 3 और 11 इन सभी को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखते हैं आता है कि नहीं। ये 12 1 जा 12, 11 30 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 33 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 12 3 जा 36 को 6 कैरी 3, 12 3 जा 36 3 9 39 इतना मिल जा रहा है। हमको पता चल गया सभी नंबरों का क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे 2 का इसका 2 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 11 होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 11 66 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये थे इतने टाइप के क्वेश्चन, काफ़ी इजी थे और समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।